राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पछेती सरसों के बारे में। कौन कौन से स्प्रे हैं जो हमारे किसान भाइयों को पछेती सरसों में करने पड़ेंगे, क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाइयों को बरतनी पड़ेंगी जिससे कि पछेती सरसों से भी उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। दरअसल इस बार हमने कई वीडियो सरसों की फसल पर बनाई हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके मन में सवाल हैं कि पछेती सरसों में उन्हें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी खाद का स्प्रे करना पड़ेगा जिससे कि उनकी फसल की जो पैदावार है वो बढ़िया मिल सके। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम आज की इस वीडियो में आपको दो सावधानियों के बारे में बताएंगे जिससे कि हमारे किसान भाई पछेती सरसों से भी अच्छा उत्पादन ले सकें। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी ये इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दरअसल किसान भाइयों, इस बार हमारे बहुत से किसान भाइयों ने सरसों की काफ़ी पछेती बुआई की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे वह पछेती सरसों से भी अच्छा उत्पादन ले सकें। इसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और एक स्प्रे भी करना पड़ेगा जिससे कि उनका उत्पादन जो है वो उन्हें बढ़िया मिल सके। दरअसल इस बार जो पछेती सरसों की बुआई हुई है इसमें दो कारण रहे हैं। एक तो कारण ये रहा है कि जो लास्ट में बारिश हुई थी उस कारण हमारे किसान भाई काफ़ी जो परेशान हुए थे और उसकी वजह से भी हमारी जो सरसों की बुआई है वो लेट हो गई थी। इस चक्कर में भी हमारे किसान भाइयों ने सरसों की लेट बुआई की है और पिछले वर्ष जो सरसों के दाम अच्छे रहे थे उसको लेकर भी हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी हद तक सरसों की बुआई की है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के सामने पछेती सरसों में कौन कौन सी सावधानी उनको करनी पड़ेगी, क्या क्या स्प्रे उनको करने पड़ेंगे, अब हम उन पर बात कर लेते हैं जिससे कि हमारे किसान भाई ये जान लें कि उन्हें कौन सी स्प्रे करना है जिससे कि उनकी जो फसल है उससे दाना का भराव बढ़िया हो और जो फलियों हैं उनकी विकास ज़्यादा हो। और इस अगर फलियों का विकास ज़्यादा होगा, दानों का जो भराव है वो बढ़िया होगा तो निश्चित ही उन्हें उत्पादन जो है वो बढ़िया मिलेगा। दरअसल अब जो हवाएं हैं वो तेज़ चलने लगी हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने सरसों की पछेती बुआई की है उनकी सरसों की जो फसल है लगभग इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें लगभग 10% ही फूल बने हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही फसल है जिसमें 10 से 12-15% तक फूल बने हैं तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक स्प्रे करना पड़ेगा। NPK 05234 1 किलोग्राम आपको लेना है। 1 एकड़ खेत के लिए हम बता रहे हैं। NPK 05234 1 किलोग्राम, साथ में बोरान 200 ग्राम हमारे किसान भाइयों को लेना है और 1 एकड़ खेत में 150 से 160 लीटर पानी में मिलाकर बढ़िया तरीके से हमारे किसान भाइयों को स्प्रे करना है सरसों की फसल में। अगर हमारे किसान भाई सरसों की फसल में NPK 05234 और बोरान का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो निश्चित ही उनकी जो फलियों का जो विकास है वो ज़्यादा होगा और जो दाना का भराव है वो भी बढ़िया होगा। तो किसान भाई इन दोनों का इस्तेमाल अपनी पछेती सरसों में कर सकते हैं जिससे कि उनकी फसल में दानों का भराव बढ़िया हो, फलियों का विकास ज़्यादा हो और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, आपको एक सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी फसल की समय समय पर निगरानी करनी पड़ेगी क्योंकि पछेती सरसों में अक्सर हमने देखा है कि जो माहू होता है, जिसे चेपा भी बहुत से किसान भाई बोलते हैं, माहू का अटैक ज़्यादा होता है पछेती सरसों में। तो किसान भाइयों को समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करनी पड़ेगी जिससे कि उनकी जो फसल है पछेती सरसों है उसमें माहू का अटैक ना हो जाए। इसके लिए उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे ही माहू के लक्षण आपको अपनी फसल में दिखाई दें तो आप उससे निपटने के लिए ज़रूरी उपाय हैं जो हमने वीडियो भी बनाई है माहू के बारे में, कैसे हमारे किसान भाई माहू को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे किसान भाई उस वीडियो को देखकर माहू पर भी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो किसान भाई ये सावधानी आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी जो पछेती सरसों है उसकी अच्छी आपको उत्पादन जो है वो मिल सके। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं जो पछेती सरसों के बारे में थीं। हमारे किसान भाई इन जानकारी को अपनाकर अपनी सरसों की फसल में जो NPK हमने बताया था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी भाइयों के समझ में आई होगी और निश्चित ही आप अपनी सरसों की फसल में इन दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।